देखना बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही अवकलन करना है। सबसे पहले मैंने बताया क्वेश्चन में y नहीं हो तो उसको y के बराबर मानना है। लॉग में अगर आधार नहीं दे रखा हो तो इसका मतलब आधार e होता है। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका तो यह है कि इसका डायरेक्ट क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए। log x समझ के, फिर अंडर रूट x समझ के, फिर फर्स्ट अपॉन सेकंड समझ के, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि ये जो अंडर रूट के अंदर है इसका परिमेयकरण कर दो और फिर सोल्व करते रहो। अब जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका क्या है कि दो फॉर्मूले होते थे 11th क्लास में, 1 प्लस कॉस का और 1 माइनस कॉस का। ये तो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और ये होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। यही फॉर्मूला इसमें लगा है, यानी अवकलन अभी नहीं किया मैंने। मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी फॉर्म में आ जाए तो फिर अपन अवकलन कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब 2 से 2 कट गया। कॉस बटा साइन क्या होता है तो ये भी मालूम होगा कि कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे अब बना दिया इसको कॉट, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर एक्स बटे 2। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा लॉग कॉट एक्स बटे 2। अब इसका अवकलन अब करूँगा मैं, तो अभी तक अवकलन नहीं किया, इस क्वेश्चन को सरल फॉर्म में लेके आए। अब इसका क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बटे dx। अवकलन करोगे तो क्या समझना है इसको, log x, मतलब गलती यहाँ है। log तो ठीक है, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। अब लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो खुद क्या है, वो है कॉट x बटा 2। अब इधर देखेंगे तो ये हो गया dy बटा dx बराबर 1 अपॉन कॉट x बटे 2। इसको समझा मैंने कॉट x। कॉट x का अवकलन मैंने लिखवाया था, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन कॉट तो ठीक था, उसके साथ वाले में गलती थी, वो x नहीं था। तो यहाँ आपकी गलती भी सुधारेंगे तो ये x बटा 2। अब 1 अपॉन इसको लिख दिया मैंने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2 डिवाइड में कॉट एक्स बटे 2। और इस x बटे 2 का अवकलन करेंगे तो 1 बटा 2 कॉन्स्टेंट है और x का x के सापेक्ष 1 होता है। अब साइन कोस में बदलो, ठीक है, तो साइन कोस में बदलेंगे तो कॉट क्या होता है तो मालूम ही अपन को, कोस बटा साइन, सॉरी, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन। ये लिखा तो कोसेक को तो लिखेंगे माइनस, ऊपर 1 है, ये नीचे 2 है, ये वाला। कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और इस कॉट को लिखेंगे कॉस एक्स बटा 2 डिवाइड में साइन एक्स बटा 2। अब इधर ये dy बटा dx चल ही रहा। अवकलन तो हो चुका है, लेकिन एक सिंपल फॉर्म पे पहुंच रहे हैं अपन आंसर की। वैसे अवकलन तो यही हो चुका है, ये आंसर है, लेकिन आगे और कर सकते हैं, चल रहा है क्वेश्चन इसलिए चला रहे हैं उसको। तो ये हो गया 2 साइन एक्स बटे 2 और ये कॉस एक्स बटे 2। अब 11th क्लास में एक फॉर्मूला और होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता था साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन में लगाएंगे dy बटा dx माइनस 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्या है यहाँ पे x बटे 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन साइन x, और साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ बता रखा है कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक x। तो माइनस कोसेक x इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, परीक्षा में आने लायक है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन।
जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर भी सबसे पहले तो किसके बराबर मानना है, y के बराबर। इस बार प्रॉब्लम यह है कि साइन है, कोस नहीं है। पहले वाले में कोस था और कोस के फॉर्मूले होते थे, इसलिए उसको कर लिया। तो इसका भी पहला तरीका वही, डायरेक्ट log x समझ के करो, गलतियाँ सुधारते रहो, या फिर अंडर रूट के अंदर वाले का परिमेयकरण कर लो, या फिर एक तरीका और है, ये कोस नहीं है, अगर ये कोस होता तो उस तरीके से सोल्व हो जाता। तो इसको कोस बना लो। तो साइन को कोस बनाने के लिए ये पढ़ा होगा, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यही अपन ने क्या लगा दिया। तो अगली स्टेप पे ये क्वेश्चन अब कॉस में दिखने लग जाएगा। 1 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड में 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। अब 1 प्लस कॉस क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन यही था, उसमें सही कर लेना, ऊपर प्लस कर लेना और नीचे माइनस कर लेना। तो इसी हिसाब से वो क्वेश्चन अपन ने किया था। ठीक है, ऊपर प्लस ही है क्योंकि उसमें 1 प्लस का ही फॉर्मूला ऊपर लगाया, तो ऊपर 1 प्लस है। ऐसे इसके अंदर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर जितना कोण होगा उसका आधा। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर यहाँ लगाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, लॉग अंडर रूट के अंदर दिखेगा। ये तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर, कोण का आधा करना है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, डिवाइड में दिखेगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2 क्यों आया, क्योंकि जितना कोण पहले होता है उसका आधा होता है इधर, तो इसका आधा किया। तो अब आगे देखेंगे, ये हो गया लॉग 2 से 2 कैंसिल, कोस बटा साइन क्या होता है वो बता देना, कोट होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो ये हो गया कोट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अगर इस क्वेश्चन में जैसे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो भी हो जाएगा। यहाँ कोट बन रहा है, इसकी जगह क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्वायर से अंडर रूट गया तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अब इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन किया dy बटा dx, इसको समझे log x। log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, तो जहाँ गलती हुई है उसको वापस लिखा, तो गलती हुई है cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2 पर। अब वापस से आगे देखेंगे, ये cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अब इसको cot x समझे। cot x का अवकलन क्या होता है, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, जिसको हम x बोल रहे हैं वो अभी भी x नहीं है, वो है क्या, जो गलती है उसको अभी लिख दिया पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2। एक स्टेप और देखेंगे इसमें, तो ये dy बटे dx, तो ये हो गया ऊपर तो माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2 डिवाइड में कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अब इसका अवकलन करेंगे तो पाई बाई 4 के पास जब डी अपॉन डी एक्स आएगा तो पाई बाई 4 का तो 0, और जब इसके पास आएगा एक्स बटे 2 के पास तो 1/2 कॉन्स्टेंट और एक्स का एक्स के सापेक्ष 1। ये माइनस और बाहर वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, और कोट को क्या लिखेंगे, कोस बटा साइन, और कोसेक को क्या लिखेंगे, तो यहाँ बता दिया कोसेक थीटा बराबर 1/साइन, तो साइन कोस में बदल लिया। वैसे तो अवकलन यही हो गया, लेकिन आंसर तक पहुँचाने के लिए ये माइनस प्लस हो गया, ऊपर 1 और ये 2, ये वाला 2 लिखा है। इस कोसेक को नीचे लिखेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, फिर इनटू
कॉट को लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2 डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। साइन कट गया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा वापस दिख रहा, तो ये 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2, इधर से कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अब यहाँ पे बताया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा 11th क्लास में देखा था क्या होता है, तो यहाँ बता देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया इधर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 अपॉन साइन 2 थीटा क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे 2। अब इसको अंदर भेजा 2 को, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस होता है, 11th क्लास में देखा होगा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाया, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस यानी कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा जानते होंगे सेक होता है, यहाँ पे बता देना और इसको लिख देना सेक एक्स। यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बता दिया इनमें ऊपर प्लस से किया है अपन ने, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इन्हीं क्वेश्चनों को ऊपर माइनस और नीचे प्लस से कर लेना, तो आंसर अलग आ जाएगा। सेक की जगह कोसेक आ जाएगा, और पहले वाले में जो आया था उसका भी कुछ अलग आ जाएगा। अब देखेंगे इसका 3rd क्वेश्चन। तो 3rd क्वेश्चन में भी सबसे पहले y के बराबर माना, अब देखना है इसको 3rd क्वेश्चन को। इसके अंदर क्या करना है, एक पहला तरीका है इसका डायरेक्ट आउटलाइन कर लो फर्स्ट सेकंड समझ के, फिर गलतियां करते रहो, गलतियों को सुधारते रहो, टाइम लगेगा। दूसरा क्या है इसका परिमेयकरण किया होगा, तो मैं हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ। परिमेयकरण किया, अब देखना है इसका परिमेयकरण, तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इधर भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में मालूम है जिसका परिमेयकरण करते हैं सेम वैसा ही लिखते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। वो प्लस वाला था, यहाँ पे क्या है ये माइनस वाला है, तो ऐसे इसका परिमेयकरण किया। अब a प्लस बी है माइनस बी, देखो 2 संख्याएं जुड़ रही है 2 संख्याएं घट रही है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार जुड़े और एक बार घटे, तो फॉर्मूला क्या बोलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना है। तो फॉर्मूला लगाया, ऊपर ये दोनों सेम है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर, तो एक क्या है यहाँ पे ए प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ लगाया। तो अभी तक अपन ने अवकलन नहीं किया, अभी तो इस क्वेश्चन को थोड़ी सरल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, नहीं तो फिर वो पहला तरीका बताए रखा है मैंने, डायरेक्ट अवकलन कर लेना। इसका होल स्क्वायर खोला तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ये 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, ये तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स आएगा और इधर आएगा 1 माइनस एक्स, और कैलकुलेशन करी तो ये हो गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 2, इधर ए प्लस बी है माइनस बी का वापस से फॉर्मूला दिख रहा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिवाइड में देखो 1 प्लस एक्स इस माइनस 1 प्लस एक्स,
1 से 1 गया, इधर x से x गया, क्या दिख रहा है? ये 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में x और x कितने x हो गए? 2x। 2 सबके पास है, 2 कैंसिल हो गया, अलग अलग कर दिया मैंने इसको, यानी अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो अब ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 1/x माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में x। इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो बाकी है अपना क्वेश्चन, अवकलन करना है। अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन देखना अब इसका, y का अवकलन तो dy/dx, 1/x का अवकलन मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखा है माइनस 1/x स्क्वायर। और इस वाले का अवकलन कैसे करेंगे? ये 2 तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? वही फर्स्ट सेकंड से, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट सेकंड समझ के अवकलन करेंगे। तो देखना अब अवकलन, फर्स्ट सेकंड का अवकलन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को छोड़ देते हैं, फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार। अवकलन करते हैं फर्स्ट का, अब फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, अवकलन करते हैं सेकंड का। अब अवकलन देखना, तो dy/dx बराबर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बटे में x स्क्वायर इधर भी है, लिख दिया। ये x है, इसको अंडर रूट x समझ के इसका अवकलन किया। अंडर रूट x का मैंने बताया होता है 1/2 अंडर रूट x। लेकिन प्रॉब्लम है, जिसको अंडर रूट बोला था वो तो ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो था वो x नहीं था। तो इधर वापस, तो अब देखना माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का x के सापेक्ष 1 होता, ये अवकलन है। फिर आगे देखेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर, ऊपर x है और इसका हो जाएगा 0 1 का, और x स्क्वायर का 2x डिवाइड में है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। फिर आगे देखेंगे dy/dx माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर, और इधर वापस से मैंने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ऊपर है माइनस के 2 तो कट ही गया था एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस, ये देखो ये हो, जब इसके पास आएगा दोनों अंडर रूट की संख्या है तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर अगले स्टेप में माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर, इसको भी बाहर ही लिख रहा हूँ मैं। कोष्टक के अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा माइनस 1, तो माइनस 1/x स्क्वायर और वो माइनस बाहर आया तो 2/x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और कर सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन 1/x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से तो बचेगा माइनस 1, और यहाँ से 1/x स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बचा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब देखना इन क्वेश्चनों को, इजी क्वेश्चन। y नहीं दिख रहा, y के बराबर मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे, y का अवकलन हो गया dy/dx, इसका अवकलन करेंगे अंडर रूट एक्स समझ के, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट तो ठीक था, अंडर रूट के अंदर जो है वो एक्स नहीं है, तो उसको वापस लिख दिया। 2
इसको तो वैसा का वैसा लिखा, इसको e की पावर x समझ के किया, अभी भी गलती है, पावर में x नहीं है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। अब जहाँ गलती है उसको वापस लिखा, एक स्टेप और लिखेंगे। अब अंडर रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स, यही आंसर है। 2 × 2 4 कर लेना बस, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन में भी y नहीं दिख रहा, तो y के बराबर मान लो। तो y दिखेगा तो नहीं मानना है, और नहीं दिखे तो y के बराबर मानना है। मतलब अपन को हर क्वेश्चन में dy/dx निकालना है, ये ध्यान रखना है। और लॉग के अंदर अगर आधार नहीं दे रखा तो वो e ही है, ठीक है, उसका अवकलन डायरेक्ट कर सकते हो। इसका अवकलन किया, कैसे अवकलन करेंगे, फर्स्ट सेकंड समझ के, dy/dx हो गया, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वाले को छोड़ दिया, अवकलन फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, फिर सेकंड का अवकलन करेंगे। तो अभी तो फॉर्मूला लिखा है बस। अब कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो लिख दिया माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, तो पहले ही था, बाहर है। इधर कॉस एक्स बाहर है और लॉग एक्स का 1/x हो गया, डिवाइड में लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। अब एक स्टेप और कर सकते हो, यही आंसर है, एक स्टेप और कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ये एक्स इधर आ जाएगा और ये एक्स नीचे डिवाइड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी y नहीं दिख रहा, y के बराबर मान लिया, तो ये e की पावर x स्क्वायर प्लस, अगला क्या होगा समझ में आ रहा होगा, e की पावर x क्यूब, फिर क्या होगा e की पावर x की पावर 4, फिर क्या है e की पावर x की पावर 5, यहीं तक है। इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर e की पावर x का e की पावर x हो गया, ठीक है। फिर प्लस सेकंड वाले का अवकलन e की पावर x समझ के करेंगे, तो e की पावर x, लेकिन गलती है। इसी तरीके से थर्ड वाले का e की पावर x समझ के किया, लेकिन गलती है, उसका वापस से करेंगे। ऐसे इसका e की पावर x समझ के और जो गलती है उसको लिख दिया। फिर ऐसे इसका लास्ट वाले का e की पावर x समझ के कर दिया, जो गलती है उसको वापस लिख दिया। अब इन गलतियों को सुधारेंगे तो अगले स्टेप में आंसर दिखेगा e की पावर x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, पहले लिख रहा हूँ। x क्यूब का अवकलन क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 3x की पावर 3 - 1 मतलब 2, 3x स्क्वायर, ये e की पावर x क्यूब। अगले वाले का 4x क्यूब, एक ही फॉर्मूला लगेगा सब में, x की पावर n। फिर इधर हो गया 5 x की पावर 4 e x की पावर 5। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन थे। धन्यवाद।